हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कैलकुलस, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा और कहा कि इसका इस तरह की क्वेश्चंस में समझ नहीं आ रही, और ये कैलकुलस के क्वेश्चंस हैं। और आज हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ लिमिट्स के क्वेश्चंस पे होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लिमिट्स कब अप्लाई करते हैं, या कब यूज़ करते हैं, या क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें हम पहले कुछ बहुत ही बेसिक लेवल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। अब हमें लिमिट्स को अप्लाई करना है। अब आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा है, और उसमें अगर आप डायरेक्ट लाइक एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, इट मीन्स दैट कि अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने डायरेक्टली एक्स की जगह ज़ीरो पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो इसका आंसर जो है फाइनल वो सिंपल 3 आ रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लिमिट्स हों तो आप किस तरीके से उस लिमिट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, अगर हम देखें लाइक आपके पास जो नेक्स्ट इसमें हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो ये हो सकता है कि लेट से आपके पास इसी तरह का एक क्वेश्चन हो, लाइक लिमिट x अप्रोचेज टू 5, और क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब थोड़ा सा हमने इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया, लेकिन इसमें भी जब आपके पास प्लस या माइनस इन्वॉल्व हो रहा हो तो आपने डायरेक्टली इसको सेपरेटली इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई कर देना है। लिमिट x अप्रोचेज टू 5, अब 3x पे भी आ गया, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 5 1 के ऊपर भी आ गया। तो हमने किया क्या है, बेसिकली इस लिमिट को हर एक अलजेब्रिक टर्म के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे कि इसमें हम पुट करते जाएंगे। लाइक फर्स्ट को अगर आप देखें तो दिस विल बी 5 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह हमने 5 पुट किया, तो लास्ट में आपके पास 1 ही आएगा। और उसके बाद अब हम इसको फर्दर देखें तो दिस विल बी 125 माइनस 15 माइनस 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी 110 माइनस 1, सो 109 विल बी द फाइनल आंसर। सिमिलरली थोड़ा सा अब हम इसको और भी कॉम्प्लिकेट करें। अगर कॉम्प्लिकेट क्या करना है इसमें, सिंपल अगर आपके पास क्वेश्चंस की थोड़ी सी फॉर्म चेंज भी हो जाए तो आपने इसको इस तरह करना है। लाइक ये है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 7 होल इज डिवाइडेड बाय, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आपने सिंपल परेशानी होना, आपने डायरेक्टली x की जगह पे आपने 3 को पुट कर देना है या रिप्लेस कर देना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये अगर हम x की जगह पे 3 पुट करें तो आपके पास ये फॉर्म क्या बनती है आपके पास। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पे आपके पास x आ रहा था आपने उसकी जगह आपने 3 को पुट कर दिया, एंड देन इसको फर्दर आगे बिल्कुल बेसिक्स ही हैं वो, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। so this will be 16 plus 4 divided by 2, so 4 plus 4 by 2 is equals to, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। आई होप कि ये तो बहुत ही बेसिक लेवल के हमने कुछ क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम ये तो बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। अब हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, रूल्स डिफाइन कर लेते हैं, और कोशिश करेंगे कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन हो तो हम पहले इन रूल्स को अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
जैसे ये फर्स्ट रूल आपको नज़र आ रहा है, रूल्स मैंने कोशिश की है कि फंक्शंस की फॉर्म में ना लिखूं बल्कि क्वेश्चंस की फॉर्म में करूं, ताकि आपको उसको अप्लाई करना ज़रा सिंपल हो जाए। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये फर्स्ट रूल है, जब आपके पास एडिशन की फॉर्म में हो, कोई फंक्शन या टर्म्स आपके पास एडिशन की फॉर्म में हो, तो आपने, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस किए भी, कि आपने उस लिमिट को दोनों फंक्शंस या दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर लेना है। सो अब इसमें अगर आप देखें, सो फर्स्ट में आपके पास 1 प्लस, अब आप यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसका आंसर सिंपल 3 आएगा और आपका फाइनल आंसर 4 होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में या माइनस के केस में भी आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x, अब देखें मैं दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली लिमिट्स को अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास x मौजूद है, सो x मौजूद है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, देन माइनस, अब यहाँ पे x है ही नहीं और लिमिट हमें ये बता रही है कि हमने x की जगह 3 लिखना है, तो x नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर 1 आ गया। सिमिलरली अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए देखेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी बहुत ही सिंपल, बाय द वे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर जिस तरह हम ऊपर दोनों रूल्स में करते थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम ये करते हैं कि इन दोनों को सेपरेटली थोड़ा सा ट्रीट करते हैं और हम ये देखें कि दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई के ऊपर लिमिट्स को किस तरह अप्लाई करना है ये हम देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में भी आपने वही काम करना है कि दोनों फंक्शंस के ऊपर सेपरेटली लिमिट को अप्लाई करना है, लेकिन ये याद रहे कि आपने मल्टीप्लाई के साइन को चेंज नहीं करना। मतलब लिमिट्स अप्लाई मैंने किए हैं, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें 3 इंटू 1, अब मैं ये ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि अब हमारी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट ना हो। इसमें मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि जब ये सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो वो दरमियान में प्लस या माइनस का साइन ले आते हैं, जो कि आपने नहीं करना। अब इसमें ये देखें, दिस विल बी, फर्स्ट ब्रैकेट का 3 आंसर है, सेकंड का 5 और ओवरऑल आपका आंसर 15 आ गया। सिमिलरली ये जो डिवीजन का केस है इसमें भी देखें, तो इसमें भी आपने करना ये है कि दोनों के ऊपर सेपरेटली लिमिट्स को अप्लाई करना है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लिमिट को क्या करते हैं, एडिशन के केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, डिवीजन के केस में क्या करते हैं। अब ये देखें, मैंने ये किया कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई की, और अब ये देखें तो अब आपके पास ये प्लस का रूल यूज़ हो रहा है। और अब मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ही इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूँ। तो जहाँ x है उसकी जगह मैंने 2 लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। सो दिस विल बी 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5। सो फाइनल आंसर आपके पास इस केस में 2 आ गया। ओके, अब जब आपके पास पावर की फॉर्म में आंसर आ रहे हैं, तो पावर की फॉर्म में भी बहुत ही सिंपल है। इसमें अब आपने लिमिट x अप्रोचेज टू 4 अप्लाई करना है, तो इससे आपने पावर से परेशान नहीं होना या पावर को पहले ओपन नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना। डायरेक्टली आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें 2 इंटू 4, जहाँ पे x था वहाँ मैंने 4 लिख दिया, जो भी लिमिट यहाँ पे थी, और उसके बाद 8 - 3 होल स्क्वायर होल क्यूब, एंड दिस विल बी 5 क्यूब, और आपके पास 125 will be the final answer. Same goes for the square root. ये 6 रूल है आपके पास। स्क्वायर रूट के केस में दिस विल बी लेट्स से 5। ओके, अब ये स्क्वायर रूट भी नहीं है, बेसिकली ये
फिफ्थ रूट है, यानी कि अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह रिप्लेस कर सकता हूँ कि आपके पास अगर मैं पावर की फॉर्म में भी लिखूँ तो दिस विल बी 1/5, बिकॉज हमें ये पता है बेसिक रूल के स्क्वायर रूट जब आप रिप्लेस करते हैं तो पावर में 1/2 लगाते हैं, क्यूब रूट जब आप रिप्लेस करते हैं तो 1/3, फोर्थ रूट जब आप एक्सपोनेंट में रिप्लेस करते हैं तो 1/4, और इस तरीके से फिफ्थ रूट को 1/5 के साथ। नेक्स्ट इसमें अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली x को रिप्लेस कर देंगे विद 2। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 6 + 10 होल पावर 5, सो 16 पावर 1/5, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2 पावर 4, सो खैर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 पावर 4/5, या आप इस फॉर्म में भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं अपने फाइनल आंसर को। ओके, अब ये तो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल की अब तक हम कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में जैसे अगर हम देखें, अच्छा इन सारे क्वेश्चन को जो अब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज़ आप सब ने माइंड में रखनी है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल बी इक्वल्स टू अनडिफाइंड। इस पर अगर आपको डाउट हो तो इसको आप अपने कैलकुलेटर के अंदर किसी भी नंबर को लेट से 8 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो आपके पास मैथ एरर या अनडिफाइंड लिखा हुआ आएगा। यूजुअली मोस्टली कैलकुलेटर्स के ऊपर मैथ एरर आता है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो सारे आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते थे, सिर्फ आपने x को रिप्लेस करना होता था। लेकिन अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, इसमें अगर आप x को रिप्लेस करेंगे विद इन्फिनिटी तो आपकी ये वैल्यू जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगी, बिकॉज अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में आप इनफाइनाइट नंबर में 1 को ऐड करेंगे वो इनफाइनाइट ही आएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपके पास आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता अगर आप इसके ऊपर जो अब तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे कि अगर आप डायरेक्टली x को रिप्लेस कर दें इन्फिनिटी के साथ। तो अब इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और याद रखें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1/0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, सो इसी तरह अगर 1/infinity होगा दिस विल बी इक्वल टू 0। यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ला सकते हैं। अब हम देखें तो पहले हम ये करेंगे कि अपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसमें अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट को हम रिमूव नहीं करते फ़िलहाल, और हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लाइक 3x² + 4x + 1। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरे को जो ऊपर वाली ब्रैकेट है इसको आप डिवाइडेड बाय अगर मैं आप सबसे कहूँ कि इसको डिवाइडेड बाय x करें तो इसका आंसर क्या होगा। सो लेट्स से इसको हम डिवाइडेड बाय x² करते हैं, या लेट्स से हम इसको x ही कर देते हैं फ़िलहाल, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में आपके पास, ताकि ओके इसको हम होल इज़ डिवाइडेड बाय, बिकॉज आप किसी भी अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और अब आप अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले मैं एक मिनट फंक्शन लिख दूं यहाँ पे, सो दिस विल बी 3x + 4 + 1/x होल इज डिवाइडेड बाय 3 - 2/x, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर। अब हम x को रिप्लेस कर देंगे विद इन्फिनिटी,
सो ये आपके पास क्या होगा, 3 इंटू इन्फिनिटी प्लस 4 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी होल इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 बाय इन्फिनिटी। अब एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होता है, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी जो है वो आपके पास, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। सो अब अगर आपको ये पता है कि अब आपके पास इन्फिनिटी में अगर आप 4 को ऐड भी करेंगे तो इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। इन्फिनिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत ही कोई बड़ा नंबर हो, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकें। सो आपका इस क्वेश्चन में तो फाइनल आंसर अनडिफाइंड ही आ रहा है, हर तरीके से, हर मेथड से। ओके, लेट्स से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखें लिमिट इन्फिनिटी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें डायरेक्टली तो आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, अगर मैं डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर दूं। तो अब इस चीज़ को, इस केस को अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि हमें नज़र आ रहा है कि एक्स क्यूब की फॉर्म में है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डिवाइड एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बी 3x क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर बाय एक्स क्यूब प्लस 7 बाय एक्स क्यूब होल इज डिवाइडेड बाय 6x क्यूब माइनस 5x बाय एक्स क्यूब प्लस 9। ओके, और फर्दर अगर हम इसको देखें, सो ये अब किस फॉर्म में हो सकता है, लिमिट एज इट इज़ अप्लाई कर रहे हैं हम, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब से कैंसिल, एंड देन यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल, ये एक एक्स इसके साथ कैंसिल। सो आपके पास यहाँ बन क्या रहा है, 3 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 7 बाय एक्स क्यूब होल इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस, sorry, this is minus 6 and then minus 5 by x square प्लस, इसका तो कोई कसूर नहीं है, तो 9 बाय एक्स क्यूब। बिकॉज एक बात याद रखेंगे, जब भी आप डिवाइड कर रहे होंगे कोई भी चीज़, तो आप डिनोमिनेटर में अगर कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर पे भी करेंगे। अब अगर हम लिमिट्स को अप्लाई करें, सो ये दिस विल बी इक्वल्स टू 4 बाय 3 प्लस 4 बाय इन्फिनिटी एंड देन प्लस 7 बाय इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी का आप स्क्वायर भी लेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, देन 5 बाय इन्फिनिटी प्लस 9 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी या नंबर बाय इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू 0। Similarly 6 minus infinity is 0 plus 0, so 3 by 6, or you can say 1 by 2. So this 1 by 2 will be the final answer. This will be the final answer. और अगर आप स्टार्ट में देखें, अगर हम जो शुरू में प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिक लेवल क्वेश्चंस में, उसमें हम ये कर रहे थे कि हम डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई कर रहे थे। अगर आप डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड ही आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास ऑलरेडी, इसको देखें तो ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स ये होते हैं, लाइक अगर आपसे मैं कहूँ कि 8 के फैक्टर्स क्या हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 और 4, ये 8 के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख सकें
उसको आप फैक्टर्स कहते हैं, जिन जिन के टेबल में वो आता हो। लाइक बाज़ अगर आप हम 5 और 3 को भी अगर ऐड करें तो ऐड आता है, लेकिन हम इसको फैक्टर नहीं कहते। इसको हम फैक्टर कहते हैं कि ये फैक्टर है इसका, क्योंकि वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है। ये दोनों नंबर्स की केस में। तो अब आप फंक्शंस की बात करें या एक्सप्रेशंस की बात करें, तो ये टर्म, ये पूरी एक्सप्रेशन x+3 और x-3, ये दोनों देखें तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसलिए अब हम इनको फंक्शंस कह सकते हैं। ये तो बड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चन था इसमें, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन अब आपका ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया। दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एंड दिस विल बी x-4। यूजुअली जब भी आपके पास लिमिट में आपके पास 3 हो या कोई भी नंबर हो, तो इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है। आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर देते हैं, जो भी आपके पास x है उसमें आप रिप्लेस कर देते हैं। दिस विल बी -1/4 इस केस में आपके पास आंसर आ रहा है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। वैसे अगर आप डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा होता। द रीज़न इज़ कि आप इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, या इन्फिनिटी के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, उसमें अगर आप +4 या -3 कर भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वेट, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस लिहाज से है बिकॉज इसमें अगर आप डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई करें, इसमें अगर आप डायरेक्टली अगर लिमिट्स को अप्लाई करें, लाइक -1 को अगर आप इसमें पुट करें, तो ये आपके पास समथिंग डिवाइडेड, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, सो दिस विल बी समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड होगा। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप x को डायरेक्टली रिप्लेस कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं डायरेक्टली। ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल ही क्वेश्चन है कि आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कैंसिल आउट कर सकते थे और उसके बाद आप लिमिट इसमें पुट कर सकते थे। सो दिस विल बी x² + 3 होल इज डिवाइडेड बाय, डिवीजन तो हम कैंसिल कर चुके हैं, सो वी कैन इग्नोर दिस साइड। सो आपके पास फर्दर ये आगे क्या होगा, -1² + 3, और इसको अगर हम देखें क्योंकि x को अब रिप्लेस इजीली किया जा सकता है, सो इस केस में आपके पास 4 विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन अगर आप देखें, सो दिस इज x² + 2x -3, और सेकंड है आपके पास x² + 7x + 12। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली x को रिप्लेस कर दें विद द वैल्यू, और लेट्स से द वैल्यू इज़, लिमिट को हम -3 कर देते हैं ताकि हम देखें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट केस ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जो हमारी फर्स्ट थॉट आ रही है, ये फर्स्ट मेथड आ रहा है, उसमें अगर हम इसको देखें तो हमारा आंसर क्या आता है। लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये होगा आपके पास -3² + 2 × -3 वैसे बाय द वे न्यूमिनेटर में हमें कोई इशू भी नहीं होता, हम हमेशा चेक करते हैं डिनोमिनेटर को। +7 × -3 + 12, सो ये आपके पास 9 - 6 - 3 होल इज डिवाइडेड बाय 9 - 21 + 12। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है,
सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हम ये जो फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, ये जो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा इस केस में आंसर इन्फिनिटी आता है। और फर्स्ट थॉट हमें यही कहती थी कि हम x को रिप्लेस कर दें विद -3। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम इसका हमें अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो इसका अब सोल्यूशन किस तरह ढूंढ सकते हैं हम। लेट्स ट्राई दिस मेथड कि हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट्स x अप्रोचेज टू -3। अब अगर हम ये करें कि डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मीन्स कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर होल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें और वी कैन क्लियरली सी कि हम इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को इसके साथ, इस एक्स को स्क्वायर के साथ, देन इन दोनों को, और हम ये। और अब अगर हम देखें सो लिमिट x अप्रोचेज टू -3 और ये आपके पास होगा 1 प्लस 2 बाय एक्स -3 बाय एक्स स्क्वायर whole is divided by 1 plus 7 by x plus 12 by x square। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, -3 वाली जो लिमिट थी उसको चेक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। सो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 2 बाय -3 बाय -3 स्क्वायर, जहाँ जहाँ x था अब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ -3 के साथ, और फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस विल बी 1 माइनस 2 बाय 3 और -2 बाय 9 होल इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय 3 और प्लस 12 बाय 9, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट अब इसमें देखें सो दिस विल बी, अब मैं एलसीएम लेके इसको नॉर्मली जिस तरह सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सो दिस विल बी 9 माइनस 2 माइनस, दिस विल नॉट बी -2, 9 माइनस 6 -2 होल इज डिवाइडेड बाय 9, और डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करूँ दिस विल बी 3 माइनस 7 प्लस 4 होल इज डिवाइडेड बाय 3। सो ये तो बेसिक आगे कैलकुलेशन है। 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 होल इज डिवाइडेड बाय, अब इसको देखें तो ये आपके पास क्या हो रहा है 0। सो ये चीज़ तो आपके पास 3 माइनस 7 प्लस 4, सो 3 माइनस 7 प्लस 4, तो इस केस में भी आपके पास इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड ही आएगा। तो अब हम इसको फर्दर किस तरह कर सकते हैं, तो देखें अब आपके पास सेकंड केस में भी अगर आप देखें सो डिनोमिनेटर का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। इट मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगेन आपके पास आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। फिर इसमें अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ न्यू पेज पे। इसको अगर हम दोबारा से देखें, मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ और इसको हम यहाँ दोबारा लिखता हूँ मैं। आपके पास ये क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेज टू -3 एक्स स्क्वेयर प्लस
2x minus 3 whole is divided by x square plus 7x plus 12। तो हम इसके अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स बना लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। और अगर मैं इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से करूं तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3 होल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ये मैं मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। और फैक्टराइज क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकूँ। अब तक हम दो मेथड देखे हैं, दोनों से ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो अब हमने सबसे पहली चीज़ जो देखी थी कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज पुट करना। दूसरी चीज़ हमने जो दूसरा मेथड डिस्कस किया वो ये था कि हम जो एक्स है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। और तीसरा मेथड ये जो हम देख रहे हैं अभी ये तक इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों मेथड फेल हुए हैं, तो हम तीसरे मेथड पे जा रहे हैं। तीसरे मेथड में आप इसमें अगर हम तीसरे मेथड को देखें तो अब हम इसको फैक्टर्स बना रहे हैं। सो एक्स को अगर मैं कॉमन लूँ सो एक्स प्लस 3 बच जाएगा, -1 कॉमन लूँ तो एक्स प्लस 3 होल इज डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में एक्स को अगर कॉमन लूँ तो x प्लस 4 बच रहा है, प्लस 3 को अगर कॉमन लूँ तो x प्लस 4 बच रहा है। अभी हम लिमिट्स को एंड पे अप्लाई करेंगे, फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें और इस पर डायरेक्टली ये लिमिट्स अप्लाई कर दें, लिमिट्स ये अप्लाई करनी है कि हमने -3 को पुट करना है। सो उससे पहले अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अब आप देखें तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू -3, सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब हम अगर हम -3 पुट कर दें तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है दिस विल बी -4/1। इट मीन्स कि आपके पास -4 आंसर आ रहा है। तो अब एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हमारा जो पहला मेथड था, मेथड 1 लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली x को रिप्लेस कर रहे थे, डायरेक्टली रिप्लेस x। सेकंड मेथड ये था कि हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, और सिंप्लीफाई इस तरीके से कर रहे थे, सिंप्लीफाई हम इस तरीके से कर रहे थे कि x जो है x शुड बी इन द डिनोमिनेटर, x should be in the denominator। ये दूसरा मेथड है जो हम, डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि नीचे डिवीजन के बाद x को हम कॉमन ले लेते थे या x को हम डिवाइड कर लेते थे। और ये दो मेथड हमने पहले देखे। थर्ड जो मेथड है इसका, थर्ड मेथड इसका ये है कि आप फैक्टराइज कर लेते थे अपनी जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप फैक्टराइज कर लेते थे, फैक्टर्स बना के। फिर हम उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद हम सिंप्लीफाई करते थे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट्स को अप्लाई करते थे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा, पहले हमने इसको फैक्टराइज किया, उसके बाद इस स्टेप पे आप देखें तो हमने सिंप्लीफाई किया, और लास्ट स्टेप पे अगर आप देखें ये जहाँ पे ये सारा जो है ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने अप्लाई लिमिट्स।
लिमिट्स को अप्लाई किया तो हमारा ये जो आंसर है -4, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो एक क्लास से इस क्वेश्चन में आप तीनों मेथड्स के साथ फेमिलियर हो गए कि ये मेथड्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट मेथड था जब आप x को डायरेक्टली पुट कर रहे थे, आपका आंसर अनडिफाइंड आ गया। सेकंड मेथड आपके पास, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस विल बी द सेकंड मेथड। के सेकंड मेथड में अगर आप एक चीज़ नोट करें तो हम x को डिवाइड करके, ये देखें x को हम डिनोमिनेटर में ला रहे थे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर रहे थे, लेकिन इस केस में हमारा सेकंड मेथड भी ठीक नहीं हुआ। और लास्ट जो है वो आपके पास ये है कि आपने उसको फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद आपने आपका जो आंसर आया आपने उसको इस हिसाब से सॉल्व किया। अब हम इसको इसमें देखें, नेक्स्ट में अगर हम देखें, अब हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन पे तीनों मेथड्स तीनों तरीक़ों से यूज़ करने की कोशिश करें ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिले कि कब आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर हम इसको अब डायरेक्टली देखें कि z की जगह हम 2 को पुट कर देते हैं लेट से, अच्छा यूजुअली आपका डिनोमिनेटर से आपको आइडिया हो जाता है कि डायरेक्टली न्यूमिनेटर में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो न्यूमिनेटर में कुछ भी हो आंसर हमारा अनडिफाइंड होगा। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को अब चेक कर लेते हैं। तो अब आप लिमिट z अप्रोचेज टू 2, तो हम z की जगह 2 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में, -2 इंटू 2 -8। सो ये देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 -4 2 स्क्वेयर -4 और -8। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें सो 2 -4, सो ये आपके पास -2 आ रहा है और ये आपके पास -8 आ रहा है। सो इट मीन्स कि आपका सिंप्लीफाई अगर मैं करूं सो दिस विल बी 1/4। सो ये इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई स्टूडेंट इसको डिनोमिनेटर को फैक्टर्स भी बना लेगा फिर भी आपका आंसर ये ही आएगा। ये आपके पास 2 -4 है, ये z की जगह मैंने 2 रखना था तो आपका आंसर 1/4 और अब लेट से ये आपका मेथड 1 था, मेथड 1। अब हम ये करते हैं कि जो लास्ट मेथड था थर्ड वाला, कि हम इसको पहले फैक्टराइज करके सॉल्व करें फिर क्या आता है। अगर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें सो z² -4z प्लस 2z -8। अब ये देखें मैंने डिनोमिनेटर को इसमें लिमिट अब अप्लाई करेंगे, z अप्रोचेज टू 2। अब ये देखें डिनोमिनेटर पे मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लिए। सो लिमिट z अप्रोचेज टू 2, z -4 होल इज डिवाइडेड बाय z कॉमन लिया, z -4 बच गया, देन +2 कॉमन लिया तो z -4 बच गया। उसके बाद अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी z -4 होल इज डिवाइडेड बाय z -4 इंटू z +2, और ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गई। और अब लिमिट z अप्रोचेज टू 2, अब आपके पास 1/z +2 है। अब अगर मैं इसमें डायरेक्टली z की जगह 2 पुट करूं सो ये देखें यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि अगर आपके पास अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा फर्स्ट मेथड से तो वो सेकंड और थर्ड मेथड से भी अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि एक स्टूडेंट इस मेथड से कर रहा है उसका आंसर ये आ रहा है और हम इस मेथड से करें तो आंसर चेंज ना हो जाए। तो मेथड आपको याद नहीं रखना, मेथड आपने सिर्फ वो समझना है कि ये 3 मेथड हैं और इनमें से आप जो मेथड भी यूज़ करेंगे आपका आंसर ठीक ही आएगा।
ओके, लेट्स से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट z अप्रोचेज टू 5 z माइनस 5 इंटू दिस। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, लास्ट वाले मेथड से करते हैं। तो हम लिमिट्स अप्लाई करने से पहले डिनोमिनेटर के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो z स्क्वेयर माइनस 5z माइनस 5z प्लस 25 लिमिट z अप्रोचेज टू 5, सो z माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ से z को कॉमन ले सकता हूँ तो z माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस 5 को लेट से अगर मैं कॉमन लूँ सो दिस विल अगेन बी z माइनस 5। ये बेसिक में फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ओके ओके, अब हम ये क्या होगा, z माइनस 5 लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट z माइन अप्रोचेज टू 5, डिनोमिनेटर में क्या हो गया z माइनस 5 इंटू z माइनस 5, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। z की जगह 5 पुट करना है तो आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 0। 1 बाय 0 मीन्स अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होता और इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड ही आएगा, बिकॉज ये जो थर्ड वाला मेथड है ये लास्ट मेथड, ये लास्ट ऑप्शन होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को कोशिश करें अगर थर्ड मेथड से कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, बट आप फर्स्ट और सेकंड को भी ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है h क्यूब लिमिट, दिस वन इज लिमिट अप्रोचेज h अप्रोचेज टू 2 h क्यूब माइनस 8। अच्छा, h क्यूब माइनस 8 से पहले एक फार्मूला थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब अगर हम इसको डायरेक्टली फार्मूला लिखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके पास h अप्रोचेज टू 2 है तो h क्यूब माइनस 2 क्यूब होल इज डिवाइडेड बाय h स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। हाँ, एक और फार्मूला अगर हम लिखें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, अब हम इसको लिमिट h अप्रोचेज टू 2 है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा h माइनस 2 इंटू एच स्क्वेयर प्लस 2h प्लस 2 स्क्वेयर, बिकॉज इस केस में हमारे पास b जो है वो 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा h माइनस 2 इंटू एच प्लस 2। ओके, ये अब आपने दूसरा फॉर्मूला आपने यहाँ यूज़ कर लिया। अब हम देखें तो h माइनस 2 और h माइनस 2 कैंसिल हो गया और मैं डायरेक्टली अब लिमिट्स को अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज उस स्टेप को आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो जहाँ जहाँ पे h था मैं h की जगह पे अब 2 लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी 2 प्लस 2। सो अब अगर हम इसको देखें सो ये आपके पास 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, सो 12 बाय 4। इट मीन्स कि आपका आंसर 3 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखें, अभी हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली मेथड 3 यूज़ किया है, जो थर्ड मेथड है हमारे पास हमने उसको यूज़ किया है। लेट्स से हम कहते हैं कि हम इसको डायरेक्टली फर्स्ट मेथड से करने की कोशिश करें। ये अब आप क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्वेश्चन था लिमिट h अप्रोचेज टू 2। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट सिर्फ डिनोमिनेटर में होता है, तो अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली 2 की वैल्यू पुट करते मेथड 1 के ज़रिए, अगर हम डायरेक्टली 2 की वैल्यू पुट करते तो ये डिनोमिनेटर हो जाता आपके पास 2 स्क्वेयर माइनस 4, इट मीन्स 4 माइनस 4। सो डिनोमिनेटर 0 हो जाता और ये आपका फाइनल आंसर अनडिफाइंड हो जाता। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो मेथड 1 जो है वो एप्लीकेबल
नहीं है, ये मेथड आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रीवियसली, तो अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जैसे ये प्रीवियस वाला था, हमारे पास मेथड 3 के बाद अनडिफाइंड आया तो हमने कहा कि यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आपके पास मेथड 3 से आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है तो इन दैट केस आपका फाइनल आंसर वो ही होगा जो आपका आंसर आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम इस पे डायरेक्टली एक्स की जगह 2 पुट करने की कोशिश करते हैं या लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, यानी कि मेथड फर्स्ट यूज़ करते हैं पहले, और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मेथड 3 पे जाना है या नहीं जाना। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ मेथड 1 या मेथड 3। मेथड 2 इसलिए नहीं बिकॉज उसमें फिर आपका मोस्टली जो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्टली लिमिट्स को अप्लाई करें, 2/3 -3 इंटू 2, सो 4 -16/2। सो यहाँ से, अच्छा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने खैर कैलकुलेटर से डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो ये अब आप देखें तो डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड नहीं हो सकता, और ये आपका मेथड 1 इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मेथड 1 से आपका आंसर आ जाता है गुड इनफ, तो फिर उसके बाद आपको फर्दर करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेज टू infinity 2x cube -3, सो 2x cube -3। अब अगर हम इसको देखें तो इस पे हम, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके अंदर हम डायरेक्टली अप्लाई अगर करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो अनडिफाइंड होगा। सो अगर डिनोमिनेटर अनडिफाइंड है तो आपका आंसर वो ज़ीरो होगा, वो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इस यहीं से आपको देखने में ही लग रहा है कि मेथड 1 तो इसके ऊपर अप्लाई होगा ही नहीं। अब हम मेथड 2 पे आते हैं, बिकॉज हमने बीच में कुछ क्वेश्चंस मेथड, अच्छा बाय द वे हम मेथड 3 क्यों नहीं, मेथड 3 पे क्यों नहीं जा रहे, डायरेक्टली मेथड 2 पे क्यों आ रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसी तरह आप नेक्स्ट को भी देखें तो ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम ये बन सकता है, x कॉमन ले लें 4x क्यूब प्लस 5, बट ये कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम मेथड 3 भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम मेथड 3 भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम मेथड 2 पे आ जाते हैं। मेथड 2 आपके पास ये था, ये अच्छा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो आपको मेथड, बाय द वे मेथड 2 तब यूज़ करेंगे जब दोनों में आपके पास देखें डिग्री जो है इस फंक्शन की वो 3 आ रही है। डिग्री मीन्स कि हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में 3 है, और सेकंड में देखें तो हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है, तो डिग्री आपके पास 3 आ रही है। तो इसलिए यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हम इसके अंदर मेथड 2 यूज़ करें, मतलब एक्स क्यूब से अगर हम सारी एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें तो आपके पास मेथड 3 से इसका आंसर इजीली आ सकता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो गया। सो अब ये देखें ये आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, x क्यूब से, यहाँ पे भी x क्यूब से। सो दिस विल बी 2 माइनस 3/x क्यूब होल इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5/x स्क्वेयर, बिकॉज ये एक स्क्वेयर एक x इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे सो 2 माइनस 3 इन्फिनिटी क्यूब का मतलब इन्फिनिटी ही हो गया, 4 प्लस 5 इन्फिनिटी स्क्वेयर।
अब आपको ये पता है कि आपके पास इस कंप्लीट का आंसर क्या आ रहा है। आपके पास इस पोर्शन का आंसर 0 आ रहा है, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ये उसी क्रॉस मल्टीप्लाई से किया। 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1/2 इसका आंसर आ रहा है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट को भी अगर आप देखें तो इसमें भी हम लेट से हम इन्फिनिटी को यूज़ करते हैं। मेथड 1 को अगर यूज़ करें तो इन्फिनिटी प्लस 3 जो है वो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड होगा। तो अब हम या प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, अनडिफाइंड ये 0 आ रहा है। तो हम मेथड 3 को चेक करते हैं। तो मेथड 3 के लिए देखें ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो सकता, तो हम मेथड 3 भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आई होप कि अब प्रैक्टिस हो रही होगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम मेथड 2 को यूज़ करेंगे। मेथड 2 हमारे पास क्या है कि हम इसमें से कोशिश करते हैं कि x को डिनोमिनेटर में ले जाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, x² से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास पावर क्या आ रही है, वो आपके पास पावर इस केस में फर्स्ट की 2 आ रही है, और सेकंड में अगर आप देखें तो आपके पास पावर x आ रही है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं इसमें कि हम इसको x² से अगर डिवाइड करें, सो दिस विल बी होल इज डिवाइडेड बाय x by x² प्लस 3/x²। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, बल्कि उससे पहले अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट करने से आपका ये देखें, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इसका ये एक x कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई भी कर दूं, -1 होल इज डिवाइडेड बाय 1/∞ प्लस 3/∞। अब आपको अगर डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। न्यूमिनेटर में कुछ भी आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस के अंदर इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो कोई भी मेथड यूज़ करें, आपका आंसर इन्फिनिटी ही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड ही होगा, बिकॉज आपके पास अगर तीनों मेथड से अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ही अनडिफाइंड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर हो। आपने तीनों मेथड से इसको चेक करना है, और तीनों मेथड से अगर आपका आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका आंसर अनडिफाइंड ही है। अब हम नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट को कोशिश करते हैं इसको हम तीनों मेथड से करने की। लेट्स से हम मेथड 1 यूज़ करें। मेथड 1 ये है कि आप उसमें कोशिश किया करेंगे सिर्फ पहले डिनोमिनेटर को चेक कर लें। अब देखें, इन्फिनिटी के साथ आप ऐड कर लें किसी भी कांस्टेंट को तो आंसर अनडिफाइंड ही आएगा, और इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब हम मेथड इस पे सेकंड चलते हैं, मेथड 2 के ऊपर। बाय द वे इस पे मेथड 3 अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पे मेथड 3 तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। मेथड हम 2 को देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। मेथड 2 ये है कि आप इसको डिवाइड कर दें x4 से, प्लस x/x4 प्लस 1 होल इज डिवाइडेड बाय x²/x4 प्लस 5/x4। अब आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा होगा
कि हम मेथड 2 को से ही चेक करेंगे। अगर हमारा आंसर अनडिफाइंड आया तो इट मीन्स कि ये हमारा आंसर ठीक होगा, जो भी आंसर आया। अगर इसके बावजूद भी अनडिफाइंड आया तो अनडिफाइंड ही आंसर होगा। तो ये 3 प्लस एक्स बाय 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय x4, दिस विल बी x, इसका कोई कसूर नहीं है तो इसको भी हम x4 से डिवाइड कर देते हैं। सो 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 5 बाय x4। अब अगर हम इस पे लिमिट को अप्लाई करें, इस क्वेश्चन में अगर हम इस पे अब लिमिट को अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय इंफिनिटी all is divided by 1 by infinity plus 5 by infinity। बिकॉज आप इन्फिनिटी का स्क्वायर ले लें, इन्फिनिटी का फोर्थ पावर ले लें, वो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। अब आप अगर हम देखें तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 प्लस 0 बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सो सिमिलरली डिनोमिनेटर देखें तो 0 प्लस 0 बिकॉज 5 बाय इंफिनिटी भी 0 और ये भी 0 है, तो 3 बाय 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी आंसर आ रहा है और यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ से हम तो 2-3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका आंसर अगर इन्फिनिटी भी आ रहा है फिर भी आपने इस पर परेशान नहीं होना, आपका आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, बशर्ते कि आप तीनों मेथड से इसको चेक करें। सो ये हमारी समरी है जो हमने आज डिस्कस की और हमने सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व किए। पहला आपके पास ये मेथड 1 था जिसमें आप डायरेक्टली रिप्लेस कर देते थे x को। दूसरा आपके पास ये था कि आप पहले सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई इस तरीके से करें कि x को हम डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, यानी कि डिवाइड कर देते थे जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है x की उस वेरिएबल के साथ। और जो लास्ट मेथड था मेथड 3, वो ये था कि हम उसको फैक्टराइज करते थे, फिर सिंप्लीफाई करते थे और फिर लिमिट्स अप्लाई करते थे। तो ये जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ही मेथड हैं लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। और इन तीनों से भी अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब है उस क्वेश्चन का आंसर ही इन्फिनिटी है। और ये हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल थी। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तीनों मेथड्स के साथ। और ये हमने किया था, पहले फैक्टराइज किया, फिर सिंप्लीफाई किया और फिर हमने इस पे हमने लिमिट्स को अप्लाई किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके जो मिसकंसेप्शन थी वो क्लियर हुई होगी इसमें। और आपका कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू फंक्शंस या रिलेटेड टू लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो थैंक यू।